Hi guys, welcome to Madri Pandits, a channel for the Madristas by the Madristas and of the Madristas. आज का वीडियो will be a bit different because we are talking about rivals today. और सबसे पहले अगर मैड्रिड के कोई rivals है तो वो FCB हैं, that is Football Club of Barcelona, and उसी के बारे में आज थोड़ी बात करेंगे. तो let's talk about Barcelona. यार देखो, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में सेग्रीगेट करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट हाउ बार्सिलोना आर राइट नाउ, and secondly what I expect them from their season at this point. टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, सबसे पहले मैं उनके अटैक की बात करना चाहूंगा. तो वहां पे उनके पास अंशुल फाटी हैं, उनके पास एमसी स्टैन है, उनके पास लेवेंडोस्की हैं. तो अगर आप देखें तो है अच्छा रकम. उस्मान डेम्बेले हैं, मतलब प्लेयर्स हैं इनके पास. फेरान टोरेस आई डू फील कि इवेंचुअली वो चले जाएंगे इस टीम से, तो आई एम नॉट काउंटिंग हिम एट दिस पॉइंट. बट अगर वो रुकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है. यहाँ पे लोग कहेंगे यमीन यमाल वगैरह वगैरह, भाई यंगस्टर है वो, उसको रुक जाओ, कालमा. ठीक है, विटर ओके जैसा इन्होंने एक प्लेयर साइन किया जो आई डू फील कि एक लॉन्ग रन में काफी काम आएगा. टॉकिंग अबाउट अटैक, आई डू फील इस अटैक का सबसे इंटीग्रल पार्ट है उस्मान डेम्बेले. डेम्बेले जब अच्छा खेलता है तो बार्सिलोना अच्छा खेलती है, और अगर डेम्बेले बुरा खेले तो बार्सिलोना की भी परफॉर्मेंस में इश्यू आता है. अब जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे, सुरेश भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेवेंडोस्की पिछली चीज जीता है. आई डू फील कि जब डेम्बेले अच्छा खेल रहा था तो लेवेंडोस्की की भी परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट आई थी, और वही इंप्रूवमेंट आपको पिच पे दिख रही थी. और वही जो डेम्बेले का इंश्योरेंस था, जो उस टीम अश्योरेंस और इंश्योरेंस जो वो प्रोवाइड करवाता है इस टीम को, हेल्प कर रहा था. वो एक आपका LIC है, फंड है वो आपका, जो आपके लिए लॉन्ग रन में हमेशा काम आएगा. तो डेम्बेले इज दैट प्लेयर. बट ऑफ कोर्स उसने बहुत सीजन लगाया है, तो वो एक फैक्टर बनता है जो आई डू फील इज करेक्ट. बट ये अटैक की अगर मैं बात करूं, इट्स अ डिसेंट अटैक. आई विल नॉट से इट्स द बेस्ट इन यूरोप. एंड लेट्स बी रियल, इट्स फार फ्रॉम बेस्ट फ्रॉम यूरोप, बट स्टिल दिस अटैक कैन विन यू टाइटल्स. और अगर ये ला लीगा जीते हैं तो एटलीस्ट दे कैन एडवांस इन चैंपियंस लीग दिस सीजन, बिकॉज इनको आई डोंट थिंक इतना हार्डर ओपोनेंट मिलेगा. बट वो वो एक स्पेकुलेशन ही है. मैं क्योंकि स्पेकुलेटिव ही रह सकता हूँ यहाँ पे, मैं करेक्टली ये नहीं बोल सकता कि आई एम 100% श्योर कि इनको टफ ओपोनेंट नहीं मिलेगा. और इसी पे अगर मैं थोड़ा और एम्फोसिस दूं तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि लेवेंडोस्की का इम्प्रोवाइजेशन इस टीम में एज अ लीडर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर वो वहां पे खड़े हो रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा कि भैया आप इसको देखो, ही इज अ प्रूवन गोल स्कोरर, और आपको इसके हिसाब से चलना है. अंशुल फाटी से आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, बट आई डू फील अगर एक बिड आनी चाहिए तो उसको बेच देना चाहिए. बट इस पे बारसा फैंस तुम अपने थॉट्स देना. टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड, आई डू फील कि मिडफील्ड इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है अभी, क्योंकि इनके पास दे हैव क्वालिटी मिडफील्डर्स. ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मिस होने वाला है जो आई डू फील एक लंबी रेस का ना बहुत बड़ा मिस है, दैट इज सर्जियो बुस्केट्स. थोड़ा अगर मैं बुस्केट्स पे ध्यान दूं तो मैं ये बोलूंगा देयर इज नो प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल जो अभी उनको करंटली रिप्लेस कर सकता है. और उसका जो मिस है वो एक बिग इश्यू होने वाला है बार्सिलोना के लिए. एक पोजीशन स्टाइल बेस्ड फुटबॉल खेलती है बार्सिलोना, उसमें कुछ कुछ पासेस बहुत सिंपल होते हैं, बट सिंपल पासेस करना इज द टफेस्ट जॉब इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, जो बुस्केट्स बहुत इजीली करता था. सिंपल गेम चलाना इज नॉट इजी, और बुस्केट्स के कारण वो सिंपल गेम चल पाती थी बार्सिलोना की. एक कोलिजन रहता था एक टीम में, एक कोहेजिशन रहता था, एक कोरेशन दिखता था. वो सारी चीजें जो है वो बुस्केट्स के जाने के बाद बहुत खलकेंगी. यहाँ पे डियोंग मेरे फेवरेट मिडफील्डर होंगे इनकी टीम में, बिकॉज आई डू फील कि इन टर्म्स ऑफ द वे ही प्लेज, डियोंग बहुत ब्यूटिफाई करता है फुटबॉल को, एंड ही गिव्स 100 टू 100+% टू द गेम. और जब वो ऐसी चीजें करता है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये बंदे में भैया टैलेंट है, इसको रखो, इसको आगे बढ़ाओ, ये आपका वो है रामबान, इसको यूटिलाइज करो अच्छे से. अगर नहीं कर पाओगे तो आपका तो हो ही गया ना फिर बेड़ा कर. यहाँ पे पेडरी गावी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजन, एंड गुंदोगान जैसा एक बढ़िया मिडफील्डर लाने के कारण आई डू फील कि बार्सिलोना मिडफील्ड अच्छा खेल सकती है, जहां पे वो डोमिनेट कर सकती है. एंड आई डू फील कि उनको एक 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाना चाहिए रादर देन अ ट्रेडिशनल 3 मैन मिडफील्ड. अब बात करें अगर डिफेंस के बारे में, तो डिफेंस पिछले सीजन का इनका वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप था, इफ नॉट द बेस्ट. बट द वे दे प्ले डिफेंस बहुत क्रूशियल होता है. इनिगो मार्टिनेज इन्होंने साइन किया है, बट इनके जो डिफेंडर्स हैं आई स्टिल से आर इंजरी प्रोन. ऑफ कोर्स और राओ ने इंजरी की वो करवा ली, सर्जरी वर्जरी बहुत सेकेंडरी है, बट वो इंजरी प्रोन स्टिल कहलाएगा प्लेयर है. क्रिस्टनसन एक बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है.
अलेक्सांद्रो बाल्दे इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट और वो टीम के साथ आपको को दिख रहा था कि इम्प्रूव कर रहा है और वो धीरे धीरे आपको इन रिलेशन दिख रहा था कि टीम के साथ वो आ रहा है कि इज कंबाइनिंग विद द टीम एंड इज प्रोड्यूसिंग नंबर्स। आपको वो ही करके रखना है। आपको उस प्लेयर को उस लेवल तक तभी पहुंचा सकते हो जब आपके इम्पैक्ट दे पाए वो, और वो इम्पैक्ट तब दे पाएगा जब उस पर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस जावी ने बहुत अच्छे से डाला है उस यंगस्टर पे। बात करें राइट बैक की, तो अभी तक इनके पास भी राइट बैक नहीं है जैसे मैड्रिड की सिचुएशन है, बट आई डू फील कि इस साल कुंडे को ये फिर राइट बैक खिलाएंगे, बट वो एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे रखना पड़ेगा क्योंकि आई डू थिंक कि कुंडे एक टाइम के बाद ये बोलेगा यार नहीं मेरे को नहीं खेलना, और अगर वो ऐसा कुछ बोलेगा तो जावी को बोलना पड़ेगा चिप, फिर वो करेगा कि भैया अब मैं खेलूंगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़ाई कैसे अवॉइड करवाता है एंड जावी कैसे कोऑर्डिनेट करवाता है। टर स्टेगन विल बी द स्टार्टिंग गोलकीपर, इसके अलावा और कोई अच्छी चॉइस होनी भी नहीं चाहिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, और पिछली बारी उनकी बॉल स्टॉपिंग एबिलिटी भी देख के आई वाज अ फैन। He was one of the main reasons why Barcelona were able to keep so many clean sheets and get those points. फाइनल में जब वो एक एक सेव, जो एक एक पॉइंट बचा रहा था, वो उन लोगों को टाइटल तक भी लेके गया है। यहीं पे अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो मैं 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाना चाहूंगा, तो उसी के हिसाब से फॉर्मेशन होगी। तो 4-4-2 भी जा सकते हो आप, 3-4-1-2 करके भी कुछ अलग सी फॉर्मेशन बना सकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बार्सिलोना कैन डू, बट उनको 4 मैन मिडफील्ड जाना चाहिए बिकॉज गुंदोगान, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, गावी, आप इनमें से किसी को मिस नहीं कर सकते। अब तो ओरिए रोमेयो भी हैं, वो भी देखने पड़ेंगे आपको एडिशन में कैसे करना है। अब मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेशंस की, तो देखिए अगर आप एक बारसा फैन है तो आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए कि इस बार हम राउंड ऑफ 16 तो क्लियर करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बार्सिलोना उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है जहां पे वो राउंड ऑफ 16 क्लियर करे, और कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशंस इन यूरोप हैज बीन अ मेजर इशू। यहाँ पे पैसे जोड़ जोड़ के काम चल रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको आगे तक compete करना पड़ेगा, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम बार्सिलोना डू दैट। जावी के लिए ये सीजन मेक और ब्रेक है बिकॉज आपके पास वो टीम है जो आगे तक जा सकती है। इट्स नॉट अ बैड स्क्वाड, इट्स नॉट द वर्स्ट स्क्वाड, तो आप कर सकते हो। कंडीशन इस स्क्वाड की उस स्क्वाड से बहुत बेटर है जो कूमन के पास था, तो आपको उसी हिसाब से ऑपरेट करना चाहिए। तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होगी विनिंग द ला लीगा, बट इट विल बी टफ विद कंसिडरिंग रियल मैड्रिड का फॉर्म एज वेल। अब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए हाला मैड्रिड इना दमास। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो राइवल्स पे बेस्ड होगा, बट वो दूसरे राइवल्स पे होगा, तो कीप गेसिंग किस पे होने वाला है, आपको वैसे ही पता है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू मास्क अप। 10K करवाने, दैट इज द नंबर।